भारत देश में कोरोना महामारी के चलते सभी लोगों को जीने का एक नया तरीका सभी को सीखना पड़ेगा और लोग सीख भी रहे हैं। ज़रूरतों के सामान के जो सारी चीज़ें हैं प्रशासन द्वारा पहले ही उनको अनुमति दे दी गई थी। सैलून को जिम्मेदारी के साथ साथ उनको खोलने की अनुमति भी दी गई है। मुरादाबाद के लुक सैलून को एक जिम्मेदारी के साथ खोलने के लिए प्रशासन ने अनुमति दी है और उसका पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो मतलब कटिंग कराने और जो सारे काम है वो कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टि से सारे काम यहाँ पे कराए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो सैलून में जो कटिंग का काम जो कर रहे हैं वो एक बिल्कुल किट पहने हुए हैं और सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। और जो सैलून में सारे काम जो कराने लोग आ रहे हैं वो भी इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर हमको सुरक्षा वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। सर, जो आप यहाँ पर जो काम कराने आए उनको कितना संतुष्ट हैं इन चीज़ों को? 100%। क्या क्या किया आप? जैसे सुबह जब यहाँ पे एंटर हुए तो किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान? नीचे पहले सैनिटाइज़ किया, टेम्परेचर देखा, फिर ऊपर आया मुझे फिर सैनिटाइज़र दिया, फिर यहाँ पे जब मैं बैठा तो सब सीज़र सब सैनिटाइज़ करके मुझे लग रहा था कोरोना महामारी के चलते सैलून खुला तो कहीं ना कहीं दिल में डर था, यार कहाँ कैसे जाएंगे, क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ हो। तो वो डर जब यहाँ पे आ रहे थे तो उन डर को आपको ख़त्म हुआ या फिर क्या चीज़ हुई? नहीं, यहाँ पे आके मुझे कोई डर नहीं लगा है। तो मतलब संतुष्ट हैं जो आप यहाँ पे सैलून पे जो काम कर रहे हैं? यस। सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ सैलून में काम किए जा रहे हैं, क्योंकि सैलून की बहुत समय से मांग थी कि सैलून खोले जाएँ और सुरक्षा की दृष्टि के साथ खोले जाएँ। और कई लोग यहाँ पर जो आज यहाँ काम कराने पहुँचे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या लग रहा है मैम जो आप यहाँ पे आए थे, जैसे डर था, कोरोना महामारी चल रही है, सारी सेफ्टी पॉइंट्स सारी चीज़ें यहाँ ज़रूरी हैं या नहीं है? Yeah, like it's pretty satisfactory. The services are pretty satisfactory. क्या लग रहा था जैसे शुरू में आए तो किन किन चीज़ों का प्रयोग करने को मिला और क्या आपको नई चीज़ देखने को मिली जब यहाँ पे आप आए? Yeah, like first they sanitized us and they checked the temperature, so it was pretty good. मतलब ज़रूरी है कि यहाँ सैलून में ये चीज़ें जो चल रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? Yeah, I'm pretty satisfied with. सुविधाओं की बात करें, जो सैलून में आजकल जो सुविधाएं दे रही हैं उसके बारे में क्या? Like here it's pretty hygienic and everything is sanitized, so it's pretty good. जैसे इन्होंने बोला कि जो यहाँ पर ये सैलून में जिस प्रकार से पहले आते थे तो कोरोना महामारी के चलते इनको डर था कि कई प्रॉब्लम्स नहीं हो जाए और सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे ये लोग पहुँच रहे हैं, तो अभी ये संतुष्ट हैं कि हमें ये सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं सैलून में कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। क्या मानती मैम जो फैसिलिटीज़ जो हैं कोरोना महामारी के चलते सावधानी जो बरती जा रही हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है? या सही है, मतलब सब एवरीथिंग इज़ वेरी हाइजीनिक हियर। सैलून बंद होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी? सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी, गर्ल्स को स्पेशली आई फील, एंड खुल के अब इट्स गुड बिकॉज इट्स प्रोटेक्टेड, सो या मतलब ठीक है, ये जो सावधानी बरती जाएंगे तो आप उससे संतुष्ट हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ, अगर सावधानी बरती, एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी इज़ इन योर हैंड आई फील, एंड थोड़ा सैलून सेफ्टी देखेगा, थोड़ा आपको खुद भी देखना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा कि सावधानी बहुत अच्छी तरह से बरती जा रही है सैलून में, मगर कहीं ना कहीं हमें भी जो है सावधानी बरतना चाहिए। मैं मानता हूं कि सावधानी बरतना चाहिए और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। सारी चीज़ें ज़रूरी होने के साथ हम सैलून में यहाँ पहुँचेंगे तो हमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सैलून में यहाँ पर कई प्रकार के यहाँ पर काम किए जाते हैं। मैडम, आप यहाँ पर आए हैं तो जो पहले जो डर था कोरोना महामारी के चलते कि अब सैलून में जाएंगे पता नहीं क्या होगा, क्या चीज़ होगा, तो लुक सैलून में आई हैं तो क्या मानती हैं, आपको क्या फैसिलिटीज़? यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा हाइजीन वगैरह सबकी देखा जा रहा है, मतलब ग्लव्स और सब चीज़ें हाइजीन का रखा जा रहा है, सेफ़ है यहाँ पे आके, सेफ़ लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि यार सैलून में जाएंगे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा था मतलब पहले कि कैसा मतलब हाइजीन वगैरह का सब चीज़ों का, मगर यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं हर चीज़ के लिए लेके, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब मुरादाबाद शहर एक अच्छा बड़ा शहर है और बड़े शहर में ऐसी सुविधाएं देने के साथ साथ सुरक्षा की सुविधाएं देना भी बहुत बड़ी चुनौती थी सैलून्स के सामने, तो वो कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों पर खरा उतर रहा है सैलून। हाँ बिल्कुल, मतलब हर चीज़ में अच्छा है ये सब। तो आप क्या राय देंगे, जैसे सैलून्स लगातार खुल रहे हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरी होना है ये सारी चीज़ों जो की जा रही है? टाइम बहुत ज़रूरी है अब, मतलब सब चीज़ों को बिल्कुल सही रखना, क्योंकि इस टाइम जो चल रहा है उस टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ को सेफ़ रख के चलना है, सेफ्टी खुद।
जैसे इन्होंने कहा कि सैलून में जो सुविधाएं हैं और वो उससे तो हम पहले से परिचित थे, मगर कोरोना महामारी के चलते जो चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं, हमें सैनिटाइज़र किया जाता है जब यहाँ पे हम सैलून में एंटर होते हैं, उसके बाद हमें मास्क दिया जाता है कि आप चेहरे पे मास्क लगा लीजिए, और जो यहाँ पे जो कटिंग का काम करते हैं उनको एक किट दी गई है ताकि वो अपने किट के ज़रिए लोगों का काम करें। हाथ में जो ग्लव है वो एक कटिंग करने के बाद उन ग्लव को उतार दिया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। यहाँ पर क्योंकि मैं पार्लर के काम से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, क्योंकि ये लेडीज़ पार्लर भी है और जेंट्स पार्लर भी है। मैम ये क्या कर रहे हैं आप? वैक्सिंग, ये हैंड वैक्सिंग हो रही है मैम को, और इका वैक्सिंग। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं आप ये चीज़ करने, क्योंकि आपका हाथ यहाँ टच हो रहा है, ये सारी चीज़ें? इसमें हाइजीनिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। देन क्लाइंट्स का भी हैंड सैनिटाइज कराते हैं, खुद का भी करते हैं, और देन उसके बाद से मैं वर्क स्टार्ट करती हूँ। हर चीज़ को हाइजीन करते हैं पर क्लाइंट को यूज़ करने के बाद। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं आप पहले से ही सैलून खुलने से पहले ही आपको सब दी? अर्ली मॉर्निंग जैसे टाइमिंग है 10 o'clock, आते ही पहले हम चीज़ों को हाइजीन करते हैं, देन उसके बाद क्लाइंट्स लेते हैं। बेड सीट हो गया, सारे टूल्स हो गए, जो भी हर चीज़ को हाइजीन करके देन उसके बाद क्लाइंट्स को हम लेते हैं। मैडम आप यहाँ पे क्या जो ये चीज़ें आपके साथ हो रही देख करने आए हैं, सुविधाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ यहाँ की सुविधाओं को लेकर। कोई डर लग रहा था कि सैलून में जाएंगे कोरोना, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं है, एक छुआछूत जैसी बीमारी है, तो उसको लेकर डर था, उस डर को लेकर आप संतुष्ट हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, एक डर था क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, पर यहाँ पर आकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि मैं कहीं ना कहीं डर मेरे था कि मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे सुविधाओं के साथ साथ सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, और सेफ्टी को लेकर ये काफ़ी चिंतित थे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते यहाँ ये जो लुक सैलून है, यहाँ पर सारी चीज़ों को काम को किया जाता है। एक शहर में स्मार्ट सिटी का नारा दिया गया था सरकार द्वारा, और सरकार के स्मार्ट सिटी को नारे को कहीं ना कहीं ये सैलून जो है आगे बढ़ाने का काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ काउंटर है उसमें सभी का नाम पता है, यहाँ नोट किया जाता है सारी चीज़ें कि किसने क्या काम किया है और क्या उसकी विशेषता है, उन सारी चीज़ों को लेकर काम किया जाता है। और थर्मामीटर से चेक करने के बाद ही यहाँ पर लोगों को एंट्री दी जाती है। यदि किसी के अंदर कोई भी समस्या होती है तो उसको सैलून के अंदर प्रवेश नहीं दिलाया जाता। सर यहाँ पर आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? हाँ, जैसे सैनिटाइज़ कराना और टेम्परेचर नीचे चेक करते हैं, और टेम्परेचर अगर थोड़ा हाई है तो हम वो क्लाइंट लेते नहीं हैं। और जैसे हमारे टूल सीजर्स हैं, कॉम्स हैं, वो बार बार सैनिटाइज़ कराते हैं। ग्लव्स हैं, एक सर्विस के बाद वो रिमूव कर दिए जाते हैं। बाकी जो पीपी किट है वो हमारी पूरी डे चलती है। ग्लव्स हैं वो 2 घंटे या 3 घंटे बाद चेंज कर दिए जाते हैं। सैलून को शुरू करने के बाद उसको एक अच्छी तरह से चलाने के लिए जो सैलून के मालिक हैं उनके सामने बड़ी चुनौती ये थी कि इस सैलून को बहुत अच्छी तरीके से चलाया जाए। सर ये आपने सैलून कितने समय पहले शुरू किया था, उसके बाद ग्रोथ कैसे हुई और क्या प्रॉब्लम हुई लॉकडाउन के बाद? 1 जून से हम लोगों को परमिशन मिली थी, प्रशासन ने हमें परमिशन दी। उसके बाद हमने सारा प्लानिंग करी कैसे करना है, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी था इस सारी चीज़ों को अच्छे से, मतलब सब कुछ हो, जितना भी बहुत सिक्योर रखना था। सारे कस्टमर आ रहे थे, बहुत उनकी सेफ्टी सबसे पहले देखनी थी। तो हम लोगों ने जितने भी सैनिटाइज़र्स का इंतज़ाम किया, बाहर एक मशीन लगवाई। पहले आते ही उनका कस्टमर का सबसे पहले हमने कहा टेम्परेचर चेक हो, उसके बाद वो अंदर आए तो सैनिटाइज़ हो। और जितने भी हर सर्विस होने से पहले ही सारे सीजर्स को सैनिटाइज़ स्टेलाइज़ करा जाता है हमारे यहाँ। और ग्लव्स हर सर्विस के बाद ग्लव्स चेंज होते हैं। जितनी भी कोई क्लाइंट अगर बैठा है किसी भी चेयर पे, उसके बाद जब वो उठ के सर्विस करा के जाता है तो दोबारा से एक बारी पहले वो चेयर जो है उसको सैनिटाइज़ किया जाता है। कितने लोगों का स्टाफ आपके यहाँ काम करता है? हमारे यहाँ 15 to 20 लोग हैं, लेकिन ये है अभी क्लाइंटेज देखते हुए जैसे जैसे क्लाइंट पूरा मार्केट में लोग निकलना स्टार्ट होंगे। एक डर था, कोरोना अभी चल रहा है तो लोगों को बहुत डर था कैसे सैलून में जाके डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, सब होता है, तो लोगों को डर था। लेकिन अब यही डर ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करी हैं। ये सारा सब दिखा रहे हैं सब कुछ कि हम पीपी किट्स हर चीज़, मतलब एक दिन पीपी किट यूज़ होने के बाद नेक्स्ट डे चेंज होती है। सरकार का कहीं ना कहीं आदेश था कि कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए, उनकी सैलरी दी जाए, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया क्योंकि एक लॉकडाउन रहा। तो आप एक बिजनेसमैन है, एक बिज़नेस आपने शुरू किया, तो कर्मचारियों को समस्याओं को देखकर कोई ऐसा कदम? बिल्कुल, हमने सबको 50% उनकी सैलरी दी, जैसा गवर्नर ने हमें बोला कि भाई आपको 50% सैलरी देनी है। लेकिन नहीं भी बोलती हम फिर भी अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते, क्योंकि हमें पता है इन लोगों का तो सिर्फ हमारे से ही है ना। अगर यहाँ नहीं आ पा रहे, कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर हम लोगों को ही ध्यान रखना, ये लोग कहाँ से करे थे।
एक बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ा होगा मैम, यहाँ सैलून को चलाने में प्रॉब्लम्स हुई, तो उन सारे नुकसान को देखते हुए अब आगे क्या कदम है आपके जो सैलून को अच्छी तरह से चलाया जा सके और सारी चीज़ों को मेंटेन किया? मैं ये कह सकती हूँ कि हम सारे सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डरने वाली बात अब है नहीं रही। तो लोग बेफिक्र आ सकते हैं यहाँ पे सैलून में अपने सर्विसेज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। मतलब जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उससे और आप बेहतर करने का बिल्कुल हम कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। अब रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे एक आप आमदनी के लिए काम करते थे, तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे या फिर एक रोज़गार आपका चलता रहे उन चीज़ों को? नहीं, अभी तो उसके लिए हम इतना ध्यान नहीं रख ले, लेकिन ये है कि जैसा है अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सब चल रहा है, तो वैसा ही चलता जाएगा। इतना अभी हमें प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहे हम। काफ़ी नुकसान आपको यहाँ हुआ लगभग, क्योंकि आपने नई मतलब एक तरह से संस्थान शुरू किया था, तो कितना आपको नुकसान हुआ था? नुकसान और इस समय प्रॉफिट देखने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक महामारी है। इसको हम इस समय तो बस सरवाइव कर जाएं इतना सबको, और हमारे साथ सारे हमारे एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं। तो मेनली ये है कि अगर हमारा थोड़ा भी चलता रहेगा तो इन लोगों का मेन है कि इन लोगों को आके यहाँ पे हमारे यहाँ काम करेंगे। हम वैसे भी सैलरी दे तो रहे थे, लेकिन ये देखो नुकसान इस बार सबके साथ ही है। ये चीज़ सबके साथ है, चाहे किसी भी बिज़नेस में ले लो। लेकिन ये हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि बस सर्वाइव करें अच्छे से, मतलब जो चल रहा है वो चलता रहे। कोई इस समय प्रॉफिट कोई लॉस कुछ नहीं देखा जा रहा, बस चलाना है इस टाइम तो। जैसे इनका ये कहना है कि प्रॉफिट और लॉस तो बात की बात है, मगर इस वक्त कोरोना महामारी के चलते एक बिज़नेस को चलाना है। सरकार और प्रशासन का ये प्रयास है कि जो लोग काम में लगे हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके, उनका रोज़गार भी चल सकते। ये हस्बैंड वाइफ ने एक नया ये सैलून यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ खोला था, इस आशा और विश्वास के साथ कि हम लोगों को एक बेहतर सुविधाएँ दे सकते हैं। एक मुरादाबाद में जो स्मार्ट सिटी का नारा था उसको हम कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर काम किया गया था, मगर महामारी के चलते काफ़ी समस्या इनके सामने खड़ी हो गई। बिज़नेस में काफ़ी लॉस हुआ, मगर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सुविधाओं का ध्यान रखा। उनको कम से कम 50 से 60% उन्होंने सैलरी देने का काम किया और उनको कोई परेशानी ना हो उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया। जो यहाँ पर सैलून पर लोग जो यहाँ पर कटिंग कराने आ रहे हैं या अदर कोई भी चीज़ कराने आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहे सभी लोगों को सुविधाएं देने के साथ साथ सुरक्षित सभी को उनके काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। और हम आशा करेंगे कि ये ऐसी ही चीज़ें चलती रहें और हमारा शहर जो आज कोरोना महामारी के चलते एक पैसेंजर ट्रेन में सवार है, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके जो है एक्सप्रेस ट्रेन में जाके सवार हो और हम एक बार फिर खुशियों के साथ इस मुरादाबाद शहर को आगे बढ़ाने का काम करें। अपने सहयोगी मयंक व्यास के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।